जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू किसी आंटी ने शेयर किया है और अभी वो अपना नाम पता कुछ भी बताना नहीं चाहती है। तो जैसी उनकी इच्छा और गुरु जी की इच्छा, मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये रीड करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कृपया संगत जी कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें और सत्संग को पूरा सुने ताकि ब्लेसिंग्स हमें पूरी मिले। क्योंकि संगत जी अगर आप आधा सत्संग या आधा अधूरा सुनते हैं तो ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं, ये सभी जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी शुक्राना। मैं अपने बारे में क्या ही बताऊं, गुरु जी से मैं अभी अभी अक्टूबर के नवरात्रों में ही जुड़ी हूँ। संगत जी शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या लिखूं और क्या क्या बताऊं। मुझे आपका संदेश मिला और गुरुजी की संगत में अपना सत्संग शेयर कर तो मैं कर रही हूँ। गुरुजी आपकी कृपा से एक बात शेयर करने वाली हूँ, पर यहाँ तो जब से नवरात्रों से लेकर आज शायद 29 अक्टूबर का दिन है, मेरे पास बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सभी सत्संगों से पहली बात तो मुझ में किसी भी तरह का आत्मविश्वास नहीं है। मैं एक डरपोक किस्म की इंसान हूँ। गुरुजी आज तक मैं अकेले कभी भी कोई यात्रा नहीं किया है। क्या हुआ संगत जी, मैं रहती हूँ बाहर और मेरे बच्चे कहीं बाहर पढ़ते हैं। बहुत बड़ी बात है जो अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ हुई है। मेरे साथ लेकिन नवरात्रों से लेकर अब अभी 25 तारीख के बीच में इतनी चीज हुई, छोटी-छोटी बातें जो हमारे दिनचर्या में होती है, वह मेरे साथ हुई जो मैं अभी बता भी नहीं सकती। इसीलिए बहुत बात है। मैं आपको यही जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो शेयर करना चाह रही हूँ। सत्संग को मुझे अकेले सफ़र करके अपने बच्चों के पास जाना था। बिल्कुल अकेले, जिसमें कि 5 से 6 घंटे लगते हैं। मैं घर से गुरुजी से बोलकर निकली थी कि गुरुजी आज मैं जीवन में पहली बार बस का सफ़र अकेले करूँगी, इसलिए सँभाल लेना। मुझ में पूरा आत्मविश्वास रखना गुरुजी, और बस की सीट पर मैं अकेले ही बैठूं, मेरे पास कोई ना बैठे। गुरुजी आप मेरे पास बैठना। गुरुजी साइड वाली सीट में आप ही मेरे साथ रहना। गुरुजी तो क्या हुआ संगत जी कि मैंने अपने पर्स में गुरुजी का स्वरूप रख लिया और घर से निकल गई। मुझे खुद नहीं पता था कि आज मुझ में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है और मैं जीवन में पहली बार खुद अपने हाथों से टिकट खरीदी। बस मैं खुद, शायद संगत जी यह बात आप लोगों के लिए बहुत छोटी सी होगी, लेकिन पर यह बात मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी है। मैं कभी घर से भी बाहर कहीं अकेले वैसे भी नहीं निकली, छोटा-मोटा सामान लाने के लिए, और मेरे लिए बहुत बड़ा सफर था जीवन का। तो बस क्या था, गुरुजी के स्वरूप वाला पर्स मैंने अपने बगल वाली सीट पर रख दिया और कान में ईयरफ़ोन लगाकर मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रही, भजन सुनती रही, जिससे मेरा वो सब 4 से 5 घंटे ऐसे निकला जैसे 4 से 5 मिनट। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वह मेरा समय कैसे निकल गया है और मैं अपने गंतव्य तक बहुत आसानी से, बहुत ही आराम से पहुँच गई, जिससे मुझ में बहुत ही आत्मविश्वास आया। और अपने बच्चों के पास आकर, और दूसरी बात संगत जी, मैं अपने बच्चों के पास क्यों आई, यह भी बताने वाली बात है। क्योंकि मेरे बच्चों का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो अस्पताल में एडमिट हो चुके थे। जब तक मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर अपने बच्चों के पास नहीं पहुंची थी, मेरे बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, कि मतलब जिसे देखकर हर कोई घबरा रहा था। बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी। पर जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप उनके माथे से लगाया, उनके 2 घंटे बाद ही उनके स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार होने लगा। संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ। जब मैं अपने बच्चों के पास पहुँची, वहाँ पर सभी यह कह रहे थे कि अभी कंडीशन इतनी खराब थी कि उठ भी नहीं पा रहे थे, और अब ये बोल रही हैं कि अब ये बोल रही हैं और खुद वॉशरूम वगैरह जा रही हैं।
मेरे बेटे की तो ऐसी कंडीशन थी कि उसको पैड लगाने की भी कंडीशन आ गई थी या बाथरूम की नली लगाने की। जैसे ही मैं पहुंची और गुरुजी का स्वरूप उसके माथे से लगाया और उसके मुंह से गुरुजी का मंत्र बुलवाया और उसको शुक्राना करवाया, मानो जैसे मेरे बेटे की तबीयत खराब थी ही नहीं। वह ठीक हो गया। अगले दिन से उसमें सुधार होने लगा और अब मेरे बेटे को डिस्चार्ज होने का समय आया। तो अब क्या हुआ संगत जी कि मेरे बेटे को अप्रूवल नहीं मिल रहा था डिस्चार्ज का। कुछ पेपर वर्क हो रहा था। अभी वो 2 दिन से इतना बोर हो रहा था, इतना पक रहा था अस्पताल में, बस यही कहे जा रहा था कि मम्मी मुझे घर जाना है। मैं सही हो गया हूँ और हॉस्पिटल का खाना खाकर भी पक गया था। और संगत जी उसने मुझे बोलकर घर भेजा कि मम्मी आप मेरे लिए दाल-चावल बना देना। आज मैं डिस्चार्ज हो जाऊँगा तो घर आकर दाल-चावल खाऊँगा। सबसे पहले पर उस दिन भी हॉस्पिटल वाले उसे डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। अप्रूवल नहीं मिल रहा था उसे डिस्चार्ज होने के लिए। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज मैंने अपने बच्चों के लिए दाल-चावल बना कर रखे हैं, तो वह समय पर डिस्चार्ज हो जाएँ और आकर खा लें। बस क्या था संगत जी, आधे घंटे में के अंदर ही मेरा बच्चा आया और बिल्कुल सही बाइक पर, और उसने आकर मेरे हाथ की बनी हुई दाल-चावल खाए और मेरे मन को इतना संतोष हुआ कि मेरे बच्चे ने आकर खा लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी यह मेरे जीवन का सबसे पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसलिए सत्संग शेयर करते समय कुछ भी मुझसे गलती हो गई हो या भूल हो गई हो, तो मैं उसके लिए दिल से क्षमा माँगती हूँ और मुझे क्षमा करना। मैं गुरुजी को शब्दों में शुकराना तो कितना ही कर लूँ, पर मन से जो शुकराना निकलता रहता है, वो अलग ही है। और एक बात और कहना चाहूँगी संगत जी, बस मेरे दिमाग में यही चलता रहता है, गुरुजी मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं और इतना जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, इतने अच्छे से संकेत दे रहे हैं, पर क्या मैं गुरुजी के लिए कुछ कर पाऊँगी? मतलब जो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैं अपने घर में कभी सत्संग कर पाऊँगी गुरुजी का, और अभी मैं गुरुजी के स्वरूप को अपने घर में अच्छे से लगा भी नहीं पा रही हूँ। सबसे छुपा के रखती हूँ कि मतलब कोई कुछ ना कहे ना बस। गुरुजी को इस वजह से मैं खुलकर गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगा पाऊँगी और मैं अपने घर में सत्संग करवा पाऊँगी और बड़े मंदिर आ पाऊँगी। बस मेरा यही एक सपना है, जो गुरुजी मेरा जल्दी ही यह सपना पूरा करेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कृपया करके आप ये सत्संग मेरा शेयर कर दीजिए। अभी मैं अपना नाम पता कुछ नहीं बता पा रही हूँ, बस केवल अपना ये सत्संग शेयर करवाना चाह रही थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमने एक बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग अभी सुना, और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा ये सत्संग शेयर करते हुए कि मैंने एक आंटी जी का जैसी उनकी इच्छा थी उस हिसाब से सत्संग शेयर किया। और संगत जी अगर आपने भी कोई सत्संग शेयर करना हो तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट करूँगी संगत जी कि अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप लिखना प्रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अगर रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है। लिखने से जल्दी में आपका काम भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जितनी बार संगत जी आपका जो है आवाज़ सुनेंगी, उतनी बार आपको ब्लेसिंग मिलेगी, उतनी बार ही सबको ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि हमारी आवाज़ जो है वो सबके कानों में गूंजती है,
हमारे भाव जाते हैं, क्योंकि संगत जी हर किसी का अपना एक तरीका होता है। बहुत बार हम सत्संग जब लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो उतने अच्छे से अपने जो अभिव्यक्ति है वो व्यक्त नहीं कर पाते, जो उनका उस टाइम का इमोशन है वो हम इमोशन नहीं ला पाते। उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। और संगत जी, जैसे कि इन आंटी जी पे ब्लेसिंग गुरुजी ने की, इनके बच्चों को ठीक किया, ठीक वैसे ही जिनके भी यहाँ पे कोई दुःख तकलीफ हो, शोक हो, वो उनको ठीक करे। गुरुजी उनको अपने जो है हमेशा चरणों की सेवा प्रदान करें, और गुरुजी हम सबको यूँ ही सत्संग सुनते सुनवाते रहें। और संगत जी, इसके अलावा एक और चीज़ मैंने बोलनी थी, जो कि मुझे पहले मौका नहीं मिल पाया था। मैंने फ़ील किया है कि बहुत बार जो है ना, हमारे पास ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, जैसे कुछ-कुछ लोग हमें नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो संगत जी हमें उन पे ध्यान ही नहीं देना है। स्पेशली मैं तो ध्यान देती ही नहीं हूँ, क्योंकि गुरुजी ने हमें अगर मान लो कोई अच्छा काम दिया है, एक अच्छी सेवा सौंपी है, तो हमें अपना तन, मन, धन उसमें लगाना है, ना कि नेगेटिव की तरफ। जब हमारे पास पॉज़िटिवली करने के लिए इतने सारे काम हैं, तो हमें नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मेरे से जो भी गलती हुई हो इस सत्संग को सुनाते वक़्त, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।